आज है 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी में छुट्टी, नहीं बिकेगी शराब। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के चलते उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री भी नहीं होगी। साथ ही पूरे प्रदेश की सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 1008 पदों पर होगी भर्ती। यूपी में एक बार फिर से नौकरी की बाढ़ आने वाली है। योगी सरकार ने उसका इंतजाम कर दिया है। कभी उपेक्षा का शिकार रहे बुंदेलखंड में सैकड़ों नौकरियां आ रही हैं। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। योगी सरकार नवसृजित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों व विभिन्न वेतनमान में 1008 पदों पर भर्ती करेगी। सरकार ने इसके लिए पदों का सृजन कर दिया है। यूपी के किसानों को 2 दिनों में मिलेगी खुशखबरी। गन्ना मूल्य में इतने रुपए प्रति क्विंटल की होगी बढ़ोतरी। यूपी के गन्ना किसानों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। प्रदेश सरकार चालू पेराई सत्र के लिए बहुप्रतीक्षित गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित करने की तैयारी कर चुकी है। राज्य के गन्ना विकास व चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मंगलवार को बातचीत में साफ कहा कि बस 1-2 दिन में गन्ना मूल्य तय कर दिया जाएगा। गाजियाबाद को मिलेगा नया नाम, प्रस्ताव हो गया पास। अब सीएम योगी लगाएंगे मोहर। फैजाबाद इलाहाबाद के बाद अब गाजियाबाद को भी जल्द नई पहचान मिल सकती है। गाजियाबाद जनपद का नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजने का फैसला लिया गया। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव मंगलवार को भेजा गया। 100 में से 95 पार्षदों ने इस पर सहमति दी। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। नए नाम को लेकर उन्होंने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। सुनीता ने कहा कि शासन जनपद का नया नाम क्या रखेगा वो वहीं से तय होगा। रामनगरी में टूटेगा सऊदी अरब का वर्ल्ड रिकॉर्ड। योगी सरकार सूर्य से चमकाएगी अयोध्या। सूर्यवंश की गौरवशाली राजधानी अब सूर्य की ही आभा से नव्य भव्य स्वरूप को प्राप्त करने के साथ ही वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या को सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार जिस सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उल्लेख होने वाला है। अब घर के पास ही हो जाएगी रजिस्ट्री। धांधली रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों की सुविधा को देखते हुए अब उनके घर के आसपास ही रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए जरूरत के आधार पर नए उप निबंधक कार्यालय खोले जाएंगे। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने शहरों का दायरा नए सिरे से तय किया है। यूपी में 6 साल में 6.2% से घटकर 2.4% पर आ गई बेरोजगारी दर। सीएम योगी ने रखे आंकड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर 2017-18 में जहां 6.2% थी वहीं आज 2.4% रह गई। इसके साथ ही महिला श्रम बल में अभूतपूर्व सुधार हुआ। ये 2017-18 में 13.5% थी और आज 2022-23 में 31.2% तक पहुंच गया है। नए साल में 5 लाख काशीवासियों को मिलेगा बदबू से छुटकारा। हटाए जाएंगे 13 कूड़ा घर। मार्च से पहले 13 कूड़ा घरों को हटाया जाएगा। इससे 5 लाख शहरवासियों को बदबू से निजात मिलेगी। सड़क पर कूड़ा लदे बड़े ट्रक भी नहीं दिखाई देंगे। नगर निगम शहर के कूड़ा घरों में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन लगा रहा है। 6 कूड़ा घरों में पीसीटीएस लगाने का काम चल रहा है। शहर में 19 कूड़ा घर हैं। शहर की आबादी के साथ कूड़ा भी ज्यादा निकलने लगा है। 2 महीने में बचेगी शहर की 25 मेगावाट बिजली। सोलर रथ से होगा प्रचार। अगले 2 महीने में जिले में 25 मेगावाट की बिजली बचाने की योजना है। यूपी नेडा सरकारी भवनों के साथ लोगों के घरों में सोलर पैनल लगाएगी। ये बातें अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने कमिश्नरी सभागार में सोलर रूफटॉप योजना की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों को व उनसे संबंधित विभिन्न वेंडर को शामिल किया जाएगा। आगरा में अगले माह आ रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट चार्ज हुआ जारी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होगा। यात्रा 14 फरवरी को प्रदेश में प्रवेश करेगी। शहरी क्षेत्रों में राहुल गांधी पैदल चलकर लोगों से रूबरू होंगे। कहीं रिहायशी न होने पर वाहन में बैठकर लोगों का अभिवादन करते गुजरेंगे।
1111 शंखों से सामूहिक शंखनाद का बनेगा रिकॉर्ड। 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें देश के 3000 कलाकार शामिल होंगे। प्रभु श्री राम से जुड़ी मूर्तियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अयोध्या में देश विदेश के कथावाचक श्री राम पर प्रवचन करेंगे। श्री राम भद्राचार्य, चिन्मयानंद बापू, महंत राम दिनेश आचार्य, देवकी नंदन, अवधेशानंद जी जैसे दिग्गज संत प्रवचन देंगे। इसके अलावा 1111 शंखों के सामूहिक शंखवादन का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। झांसी पैसेंजर 17 से 19 जनवरी तक नहीं चलेगी। आगरा झांसी मंडल में मुरैना धौलपुर के बीच हेतमपुर स्टेशन पर तीसरी लाइन के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम हो रहा है। इससे रेलवे ने कई ट्रेन को निरस्त व रेगुलेशन की घोषणा की। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि झांसी आगरा कैंट पैसेंजर 17-18 जनवरी को, आगरा कैंट झांसी पैसेंजर 18-19 जनवरी को, झांसी आगरा कैंट मेमू 19 जनवरी को और आगरा कैंट झांसी मेमू 19 जनवरी को निरस्त रहेगी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को लेकर दिया भड़काऊ बयान। अयोध्या में इसी महीने 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह होगा, लेकिन इस बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला। पन्नू ने मुसलमानों से इस समारोह का विरोध करने को कहा। एक वीडियो में पन्नू ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद कर दिया जाएगा। सहायक अध्यापक भर्ती 207 अभ्यर्थियों का चयन, 53 को प्रतीक्षा सूची में रखा। बीएसए दफ्तर पर लगी मेरिट लिस्ट। हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए हुई काउंसलिंग के बाद कई दिनों से चल रहा अंतिम चयन सूची जारी होने का इंतजार खत्म हो गया। विभाग के द्वारा कार्यालय के बाहर अंतिम चयन सूची चस्पा कर दी गई। इसमें 207 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे। ब्रीफकेस की जगह लेकर आई वही खाता, अब लगातार छठा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने का यह लगातार छठा वर्ष होगा, जो लोकसभा चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट है। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया। पिछले साल वो लगातार 5 केंद्रीय बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री बनी है। अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह और मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 या अधिक बजट पेश किए हैं। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 14 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक अयोध्या में भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना है। इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां हो गई हैं। चित्रकूट से अयोध्या तक भगवान श्री राम की चरण पादुका यात्रा के माध्यम रिकॉर्ड बनाएंगे। दुनिया के तमाम कलाकार आएंगे। तकरीबन 4000 संतों को निमंत्रण। वीआईपी के साथ ही देश भर से 4000 संतों को बुलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी ने ओमकारेश्वर के महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंदपुरी और तीर्थनगरी के संत मंगलदास महाराज, नर्मदानंद महाराज सहित मालवा प्रांत से 11 संतों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंदपुरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक प्रतिनिधि भी हैं। भव्य श्री राम मंदिर का स्वर्ण द्वार बनकर तैयार, सोने की परत लगाई गई। अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का स्वर्ण द्वार बनकर तैयार हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। द्वार के पाटों पर सोने की परत चढ़ाई गई। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। मोहम्मद शमी व एथलीट पारुल को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर सीएम योगी ने दी बधाई। बोले, आप हमारा गौरव हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद शमी और एथलीट पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के अवसर पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। 13 जनवरी को लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में संकल्प दिवस मनाएगी निषाद पार्टी। निषाद पार्टी सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 13 जनवरी को निषाद पार्टी अपने 11वें संकल्प दिवस को भव्य और विशाल बनाने जा रही है। निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस का आयोजन लखनऊ स्थित रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में होगा और प्रदेश भर से मछुआ समाज के लोग एकजुट होंगे। अदानी, लुलु मॉल और दीप एसोसिएट्स की सहमति।
दुनिया भर में अदानी समूह की तरफ से 1000 करोड़ के निवेश का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। इसी महीने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गीडा प्रशासन और अदानी समूह के प्रतिनिधियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा लुलु मॉल और दीप एसोसिएट्स की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की 101 महिला सफाई कर्मी होंगी मेहमान, नगर निगम को दी एक खास जिम्मेदारी। इस साल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में उत्तर प्रदेश की 101 महिला सफाई कर्मी मेहमान होंगी। खास दिन पर मेहमान के तौर पर प्रयागराज की 10 महिला सफाई कर्मियों को आमंत्रित किया गया। प्रयागराज की महिला सफाई कर्मी 24 जनवरी को नई दिल्ली जाएंगी। महिला सफाई कर्मियों को नई दिल्ली ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी नगर निगमों को सौंपी गई। पीडीए हमारा भगवान अखिलेश यादव बोले, भाजपा की लूट से मिलकर दिलाएंगे निजात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक बार फिर से भाजपा पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में पार्टी के मुख्यालय में पदाधिकारियों को अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने और टिप्स देने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद अखिलेश ने राम मंदिर न्योता, बिल्किस बानो मामला, बेरोजगारी समेत तमाम मामलों पर भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। किसी का भगवान कोई भी हो, हमारा भगवान पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और आधी आबादी है। उड़ान के लिए कुछ दिन का इंतजार, 25 को लोकार्पण के साथ मुरादाबाद से शुरू हो सकती है सेवा। मुरादाबाद हवाई अड्डे को लाइसेंस मिलने के बाद अब उड़ान शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 15 जनवरी को उड़ान की तारीख की घोषणा होनी थी, अब ये एक सप्ताह आगे बढ़ गई। एएआई व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच हुई बातचीत के अनुसार 25 जनवरी को मुरादाबाद हवाई अड्डे का लोकार्पण हो सकता है। काशी यात्रा के बॉलीवुड नाइट में विशाल शेखर की मशहूर जोड़ी मचाएगी धमाल। आईआईटी-बीएचयू के सांस्कृतिक उत्सव काशी यात्रा की आखिरी शाम विशाल शेखर के सुरों से सजेगी। 19 जनवरी से शुरू हो रही काशी यात्रा 24 के बॉलीवुड नाइट में मशहूर संगीतकार व गायक विशाल डडलानी और शेखर राव जियानी की जोड़ी धमाल मचाएगी। 21 जनवरी को इनके सुरों पर आईआईटीएंस थिरकेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।